Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do Master Vocab series Level 2 Revision 5. Okay, so here we will be doing the revision of the lessons of 13, 14 and 15. Okay, so let's begin the today's session. Okay, so the first exercise, it says in each group underline the word or expression which has similar meaning to the first word. Okay, तो पहला वर्ड दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस अवेलेबल है. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस वर्ड का इन चारों में से कौन सा सही मीनिंग देता है. ओके, तो पहला वर्ड क्या है? स्ट्रैटम. ओके, तो स्ट्रैटम में हमने क्या पढ़ा था? लेयर, परत दर परत मैंने आपको बताया था. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? रेस्पिरेशन. ओके, एंड इसमें क्या ऑप्शंस हैं? होप, ब्रीथिंग, रेस्ट एंड पर्सपिरेशन. ओके, तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सैंक्टिटी. ओके, एंड सैंक्टिटी का क्या ऑप्शंस है हमारे पास? सीरियसनेस, स्पीड, सेफ्टी एंड सेक्रेडनेस. ओके, तो सेक्रेडनेस हमारा सही आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पेरिनियल. ओके, एंड इसमें ऑप्शंस क्या है हमारे पास? एवरलास्टिंग, पीसफुल, एनुअल एंड प्रिटी. ओके, तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था? एवरग्रीन, सदाबहार के का एग्जांपल मैंने आपको दिया था. ओके, पेरिनियल रिवर का आपको मैंने एग्जांपल दिया था. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? लिथ. ओके, एंड इसका ऑप्शंस क्या है हमारे पास? लार्ज, स्टिफ, लिटिल एंड सपल. ओके, तो इसका क्या मीनिंग होगा? यहाँ पे सपल होगा. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? इनफर्मिटी. ओके, एंड द ऑप्शंस आर ग्लो, फीबलनेस, फर्मनेस एंड हार्म. तो इनफर्मिटी का मैंने आपको क्या बताया था? जो दुर्बलता है उसके लिए हमने यूज किया था, तो फीबलनेस उसका सही आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एथरियल. ओके, एंड इसके ऑप्शंस क्या है? थर्स्टी, एलिगेंट, एयरी एंड स्प्लेंडेड. ओके, तो एथरियल का हमने आपको क्या बताया था? एयरी, ओके, क्लाउडी. ओके, इस टाइप का मीनिंग जो है आपका एथरियल का होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? इनफेमस. ओके, तो इसका क्या ऑप्शंस है? इंटरेस्टेड, अननोन, सेलिब्रेटेड एंड डिसग्रेसफुल. ओके, तो इनफेमस का क्या मीनिंग होगा? डिसग्रेसफुल, मतलब कि पॉपुलर इन अ रॉन्ग वे, मतलब कि वो गलत तरीके से लोग उसको जानते हैं, अच्छी चीजों के लिए उसे नहीं जानते. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? ड्रैब, एंड इसके ऑप्शंस क्या है? ड्रेडफुल, डल, डेंजरस एंड डिसेंट. ओके, तो ड्रैब का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? इसका मीनिंग होगा डल. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिपोर्टमेंट. ओके, एंड इसके क्या ऑप्शंस हैं? ट्रांसफर, डिसमिसल, बिहेवियर एंड सपोर्ट. तो मैंने आपको बताया था मैनर्स एंड बिहेवियर्स के रेस्पेक्ट में इसका मीनिंग. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्लैमरस. ओके, एंड क्लैमरस का क्या ऑप्शंस हैं? साइलेंट, नॉइजी, ग्रास्पिंग एंड स्टिकी. तो क्लैमरस मतलब जब शोरगुल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैमरस. तो नॉइजी होगा इसका आंसर. नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैटेगरी, एंड इसके ऑप्शंस क्या है? सिग्नेचर, करियर, सर्विस एंड क्लास. ओके, तो इसका क्या होगा? कैटेगरी वो मैंने क्या बताया था? ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन, तो उसको हम कैटेगरी वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? ब्राउज. ओके, एंड ब्राउज का क्या ऑप्शन है हमारे पास? ग्रेज, ब्रीथ, स्लीप एंड ड्रीम. तो ब्राउज का मैंने क्या बताया था? कैटल, ग्रेजिंग. ठीक है, विद इन अ कन्फाइंड एरिया. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एनिमोसिटी. ओके, एनिमोसिटी का क्या ऑप्शन है हमारे पास? फियर है, फ्रेंडलीनेस है, इलविल है एंड एंग्जाइटी है. तो एनिमोसिटी मतलब क्या होता है? इलविल. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? अकीन. तो इसका क्या ऑप्शन है हमारे पास? अपोजिट, आइडेंटिकल, अनलाइक एंड सिमिलर. तो अकीन मतलब क्या होता है? सिमिलर. ओके, आइडेंटिकल नहीं हो सकता है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि आइडेंटिकल हो, मगर अकीन मतलब क्या होता है? एक जैसा, सिमिलर होना चाहिए. ठीक है, तो आइडेंटिकल मतलब एकदम हूबहू होता है. सिमिलर मतलब कि कुछ पॉइंट्स में कुछ वो डिफर करते होंगे, मगर मैक्सिमम उसका जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अघास्ट. ओके, एंड अघास्ट का क्या ऑप्शन है हमारे पास? एग्जॉस्टेड, टेरिफाइड, एज्ड एंड टायर्ड. ओके, तो अघास्ट का मैंने क्या बताया था? हॉरर एंड टेरिफाइड एंड पेट्रीफाइड. ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? टेरिफाइड. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑस्पिशियस. ओके, एंड इसके क्या ऑप्शन है हमारे पास? ट्रस्टिंग, सस्पिशियस, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल. ओके, तो ऑस्पिशियस मतलब क्या होगा हमारे पास? फेवरेबल, जो शुभ हो. ओके, नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारे पास? अपेस, एंड इसके क्या ऑप्शन है? शॉर्टली, स्लोली, साइलेंटली एंड स्विफ्टली. ओके, तो ये क्या होगा? ये स्पीड से रिलेटेड था, तो यहाँ पे क्या होगा? स्विफ्टली होगा. स्विफ्टली मतलब बहुत ही तेज गति से. ओके, तो हमने इसमें बता दिया कि ये जो वर्ड्स हैं इनके हमारे मीनिंग क्या है. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. ओके, तो
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम दोज लिस्टेड बिलो। ओके, तो नीचे हमारे पास कितने 10 वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, और हमें इसमें यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसमें हमें वर्ड को सही से फिल करना है। ओके, ये एक पैराग्राफ है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। ओके, तो क्या है इसको हम पहले पढ़ते हैं। हेनरी बेकर वाज डैश इन स्टार्टिंग अ टीनेज क्लब इन आवर टाउन फॉर विच ही डिड नॉट डैश टाइम एंड एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हेनरी बेकर वाज डैश इन स्टार्टिंग, तो क्या होगा उसका, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल। ओके, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग अ टीनेज क्लब इन आवर टाउन फॉर विच ही डिड नॉट डैश टाइम, क्या होगा, रेटोरिक होगा। ओके, रेटोरिक, टाइम एंड एनर्जी। In order to dash the scheme, he had to get donations from the business and professional men, to each of whom he dashed the advantages of such a club. Okay, तो बोल रहा है कि in order to dash the scheme, मतलब कि उस स्कीम को शुरू करने के लिए, तो यहाँ पे क्या वर्ड है उसके लिए, initiate. Okay, in order to initiate the scheme, he had to get donations from the businesses and professional men, to each of whom he क्या, वो क्या करेगा, जब तक एक्सप्लेन नहीं करेगा तब तक कैसे होगा, तो एक्सप्लेन के लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, एक्सपाउंड, एक्सपाउंड द एडवांटेजेस ऑफ सच अ क्लब। ओके, व्हेन द मेंबर्स ऑफ द टाउन काउंसिल डिड नॉट डैश मच इंटरेस्ट, मतलब डिड नॉट क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए दूसरा वर्ड क्या है, एविंस। ओके, सो when the members of the town council did not evince much interest in his project, he had to use all the dash at his command in order to obtain a dash from them. तो उसको क्या करना पड़ेगा, he had to use all the क्या, stint. Okay, he had to use all the stint. Okay, at his command in order to obtain a dash from them, in order to obtain a क्या, सब्सिडी, सब्सिडी मिलेगा तभी तो होगा काम, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, टाउन काउंसिल को एड्रेस कर रहा है, इसका मतलब कि वो चाह रहा है टाउन काउंसिल से क्या, सब्सिडी की चाह रहा है। ओके, आफ्टर द परचेज ऑफ द बिल्डिंग सुटेबल फॉर यंग पीपल्स डैश, द क्लब वाज ऑब्लाइज्ड टू डैश आउट इट्स फंड विथ स्मॉल सब्सक्रिप्शंस फॉर इट्स मेंबर्स। ओके, तो बोल रहा है कि जो परचेज का बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का परचेज हो गया, सॉरी, आफ्टर द परचेज ऑफ द बिल्डिंग सुटेबल फॉर यंग पीपल, तो ये किसके लिए बनाया गया है क्लब, ये यंग पीपल के लिए बनाया गया है। ओके, तो यंग पीपल के लिए बनाया गया है ताकि वो वहाँ पे आके क्या करें, मिल सके। ठीक है, क्लब का तो वही काम होता है। तो आफ्टर द परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ अ बिल्डिंग सुटेबल फॉर यंग पीपल, क्या होना चाहिए यहाँ पे, रेंडेवू, रेंडेवू, द क्लब वाज ऑब्लाइज्ड टू, क्या होना चाहिए, ऑब्लाइज्ड टू ईक आउट, मतलब economize out its funds with small subscriptions for its members. Okay, it ended the first year with a dash, तो which had paid off by Henry himself. तो क्या बोल रहा है, it ended the first year with a क्या होना चाहिए, with a deficit, क्योंकि नया स्टार्ट किया था उसने, तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिसिट, मतलब कमी रह गया उसके फंड्स पे। ठीक है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। which has paid off by Henry himself, तो उसे किसने पे किया था, हेनरी ने ही पे किया था। He fears that failure is dash, मतलब उसको क्या लग रहा है कि fear is impending। ओके, मतलब ये होने वाला है, फेलियर होने वाला है, ये सक्सेस नहीं करने वाला। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, मैच अप ईच वर्ड इन कॉलम 1 विद अ सुटेबल वर्ड इन कॉलम 2। ठीक है, तो कॉलम 1 में हमारे पास 7 वर्ड्स हैं एंड कॉलम 2 में भी 7 वर्ड्स हैं, तो हमें बताना है कि ये दोनों वर्ड्स कैसे रिलेटेड हैं। तो कॉलम 2 में जो भी हमें सुटेबल लगेगा कॉलम 1 के हिसाब से, तो उसको हम वहाँ पे बीच में पुट इन कर देंगे। ओके, तो क्या है, फेस्टिव क्या हो सकता है, हमने पढ़ा है फेस्टिव ओकेशन हो सकता है ना, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोलिफिक, मतलब क्या हो सकता है, प्रोलिफिक क्या हो सकता है, मेडिसिन, मेडिसिन मतलब बहुत मतलब एबंडेंट मेडिसिन, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता है। फ्रूट ट्री बोला जा सकता है, वायरस नहीं बोला जा सकता, राइस नहीं बोला जा सकता, अमाउंट नहीं, तो एबंडेंट अमाउंट भी हो सकता है, मगर यहाँ पे क्या होगा, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि इसमें अमाउंट और फ्रूट ट्री में हमें डाउट है। तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल क्या हो सकता है, नेग्लिजिबल क्या हो सकता है, अमाउंट हो सकता है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट ट्री होगा, है ना, तो हमारा अमाउंट हो गया और फ्रूट ट्री हो गया। नेक्स्ट क्या है, इनहेरेंट क्या हो सकता है, क्वालिटीज हो सकता है,
है ना, हो सकता है ना, या कोई एक क्वालिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वालिटी कहाँ पे, एक जेंटलनेस दिख रहा है हमें, तो इनहेरेंट जेंटलनेस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मीटियोरिक, हमने आपको डिस्कस किया था क्या, मीटियोरिक राइस, इसको ऐसे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, पर्नीशियस क्या हो सकता है, पर्नीशियस वायरस हो सकता है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिव क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन हो सकता है ना। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या, अंडरलाइन द इटैलिक्स वर्ड व्हिच गिव्स द करेक्ट मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ पे दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। ओके, तो हम देखते हैं, व्हेन द इंजन हिट द स्टेशनरी कार, मतलब स्थिर खड़ा हुआ था कार, द फोर्स ऑफ द क्या, कंपैक्ट होगा या इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, जब एक कार दूसरे को हिट करेगा। ओके, तो क्या होगा, वो इम्पैक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट मेक्स यू सो डैश दैट आवर टीम विल हेड द लीग, तो कॉन्फिडेंट हो गया, कॉन्फिडेंशियल होगा, तो बोल रहा है कि आपको क्यों लगता है, आप क्यों कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल तो नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नथिंग विल डिड्यूस और इंड्यूस मी टू स्पेंड अनदर समर इन द सिटी, तो डिड्यूस क्या होता है, कंक्लूड होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो आई एम फॉन्ड ऑफ जीन आई कैनॉट कंडोल और कंडोन हर फुलिश एक्ट्स, मतलब क्योंकि भले ही मुझे जीन पसंद है मगर मैं उसके फुलिश एक्ट्स को मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, उसे माफ नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडोन होगा, क्योंकि कंडोल मतलब क्या होता है, कंसोल के मीनिंग में होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो अप्रिशिएटिव डिफरेंस बिटवीन माई लैटिन एंड माई फ्रेंच मार्क्स। ओके, तो क्या बोल रहा है कि देयर इज नो अप्रिशिएबल, मतलब क्या होता है, कंसिडरेबल, ठीक है, तो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है ना, यही तो बोलना चाह रहा है, तो यहाँ पे अप्रिशिएबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिकेंस डिस्क्राइब्स कंडीशंस इन द स्लम्स विथ जेन्युइन बैथोस एंड पैथोस, तो यहाँ पे क्या होगा, पैथोस होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सरसाइज ई में है, इसमें बोल रहा है रिप्लेस ईच वर्ड और एक्सप्रेशन इन इटैलिक्स बाय अ वर्ड फ्रॉम लेसन 13, 14 एंड 15। ओके, तो इसमें जो भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसके लिए हमें वन वर्ड देना है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू। ओके, तो पहला सेंटेंस में क्या बोल रहा है, मिस्टर ब्लेक नेवर अडॉप्ट्स अ कंडेंसेंसिंग मैनर टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉय, तो कंडेंसेंसिंग के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, हमने किस टाइप का मैनर होना चाहिए, डिपोर्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, शी वॉज बोर्न इन द सिटी एंड हैज नेवर बिकम रिजाइंड टू लिविंग इन द कंट्री, तो यहाँ पे हमें किसके लिए वन वर्ड देना है, हमें रिजाइंड के लिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शी वॉज बोर्न इन द सिटी हैज नेवर बीन बिकम रिजाइंड टू लिविंग इन द कंट्री, मतलब क्या होगा यहाँ पे, पेरिनियल होगा, है ना, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं रह रही है ना, ये बोलना चाह रहा है। ऑल्दो माई फादर इज क्वाइट डेफ ही कैन अंडरस्टैंड मी इफ आई प्रोनाउंस डिस्टिंक्टली माई वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे किसके लिए हमें बताना है, प्रोनाउंस डिस्टिंक्टली, तो साफ साफ बोलने के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, आर्टिकुलेट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ द विंडोज वेयर ऑफ अनवेयरिंग साइज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अनवेयरिंग के लिए हमें बताना है। ओके, तो अनवेयरिंग साइज वी कुड सिक्योर विंडो स्क्रीन एट अ लोअर कॉस्ट, तो अनवेयरिंग मतलब कि सिमिलर साइज होना चाहिए, कहने का मतलब तो क्या है, वही है, सिमिलर है, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, अकीन, है ना, अकीन मतलब सिमिलर होता है। नेक्स्ट क्या है, आई शैल यूज माई स्पेशल प्रिविलेज एज अ चेयरमैन। ओके, एज अ चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट। ओके, तो प्रिविलेज जो होता है उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, क्या वर्ड था, प्रेरोगेटिव। ओके, प्रेरोगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है, पुट ऑल बुक्स दैट रेफर टू साइंस ऑन द टॉप शेल्फ। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे किसके लिए वन वर्ड हमें देना है, रेफर के लिए देना है, तो क्या होगा, पुट ऑल द बुक्स दैट क्या होना चाहिए यहाँ पे, परटेन्स, है ना, दैट परटेन्स टू साइंस ऑन द टॉप शेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही हैज ग्रेट फेथ। ओके, ही हैज ग्रेट फेथ इन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेडिसिन बिकॉज इट क्योर्ड हिज कफ। ओके, तो इफेक्टिवनेस के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, एफिकेसी पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई हेजिटेट टू बिगिन अ डिस्कशन। ओके,
ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ माई वेजेस अंटिल आई हैव प्रूव्ड माई वर्थ। ओके, तो जब तक मैं अपने वर्थ को प्रूव नहीं करता हूँ तो आई विल नॉट बिगिन द डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ माई वेजेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, बिगिन अ डिस्कशन मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे इनिशिएट होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि इनिशिएट नहीं करेंगे डिस्कशन को, है ना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर मेनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून कोलंबस फाइनली सेट आउट ऑन हिज हिस्ट्री मेकिंग वॉयज। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, चेंजेस, चेंजेस के लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था विसिट्यूड्स। ओके, विसिट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही वॉज सो सिवियरली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट दैट ही डाइड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। ओके, तो ही डाइड मतलब इसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, स्कम, स्कम। ओके, नेक्स्ट क्या है, हर गार्डन कंटेन्स मेनी वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स। ओके, बट रोजेज आर ग्रेटेस्ट इन नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट मतलब बहुतायत में है, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, प्रोलिफिक, है ना। नेक्स्ट क्या है, द वेटर्स पोलाइट अटेंशन सर्व्स एज एन एग्जांपल ऑफ द गुड सर्विस विच दिस होटल ऑफर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमें वन वर्ड देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ड होगा एग्जाम्पलीफाई। ओके, तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा वर्ड, वन वर्ड कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my coming videos. Thank you so much.